न्यूज 24 की इस खास पेशकश में इन 2 घंटों में हम आपको पटना से पेंसिल्वेनिया तक की चर्चा में शामिल कर रहे हैं। बदलाव के लिए वोट दिया गया है क्या? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वोट बदलाव के लिए था। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता पलट हो गया है और बिहार में जो एग्जिट पोल्स आए हैं कल, अभी 10 तारीख को अंतिम नतीजे आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं वहां पर भी बदलाव के संकेत हैं। और अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन की जबरदस्त जीत के बाद वहां पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन के समर्थकों ने किस तरह से जश्न मनाया है, इसको लगातार अलग अलग जगह से कवर कर रहे हैं मेरे सहयोगी रहे अनिल सिंह। उनकी रिपोर्ट देखिए। जिस सड़क पे अभी हम बात कर रहे हैं, ये सड़क व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। वाशिंगटन के मेयर ने इस सड़क का नाम ब्लैक लाइव मैटर रख दिया है, क्योंकि इसी सड़क पे अश्वेत का आंदोलन हुआ था। और आज इस आंदोलन वाले सड़क पे देखिए किस तरह से लोग नाच झूम रहे हैं। इस नाच गाने में सिर्फ ब्लैक ही नहीं बल्कि व्हाइट लोग भी शामिल हैं, जिनका परिदृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन में मेयर अपने आप में बहुत ही मजबूत पद होता है, जिसके कार्यों को राष्ट्रपति भी बदल नहीं सकते हैं। और अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मेयर ने इस सड़क का नाम ही रख दिया है ब्लैक लाइव मैटर्स, जो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने है, व्हाइट हाउस के सामने है। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस, न्यूज 24। जो बिडेन साहब राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ये बात यहाँ बताने की आवश्यकता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंसी में चेक्स और बैलेंस की एक खास अहमियत है। आज भी 2 सेनेटर का मतदान बकाया है, जो जनवरी महीने में होगा। ये बताने की आवश्यकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी सेनेट में है। इस परिदृश्य में ये देखने वाली बात है कि जो बिडेन साहब को एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेनेट में अपनी किसी भी बिल को पास करवाने में असम रहेंगे। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस में अब सड़क का नाम ही, व्हाइट हाउस के सामने की सड़क का नाम ही वॉशिंगटन डीसी में ब्लैक लाइव्स मैटर कर दिया गया है। ये भी वही जोड़ने वाली जो बात कही जो बाइडेन ने, उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में एक और कड़ी जुड़ रही है। लेकिन एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मैं आपसे जानना चाहूंगा और भारतीय दर्शकों को समझाइए, सत्ता परिवर्तन हुआ है अमेरिका में, तो उसमें हमारे फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे जो हमें मिल सकते हैं, और हमारे कंसर्न्स क्या होंगे? देखिए, मैं तो अगर इसको कहूंगा, आपने 3 फायदे और 3 नुकसान कहे, एक ब्रॉड पिक्चर में आपको बताऊं 2 शब्दों में, वो जो हमारे रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी का जो उन्होंने मैसेज भेजा है जो बाइडेन को, उन्होंने कहा है आपको आपकी स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री के लिए बहुत मुबारक, और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे रिश्ते और आगे जाएंगे। देखिए, पिछले 20 साल में जो भी रहा हो व्हाइट हाउस में, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, हमारे जो संबंध हैं वो आगे ही चलते गए हैं। अमेरिका के संबंध और देशों के साथ कैसे भी उतार चढ़ाव में रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब के समय में भी नेटो के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, हर के साथ देखिए बहुत उतार चढ़ाव हुआ। केवल भारत मेरे विचार से एक देश है जिसके साथ हमारे रिश्ते, जो अमेरिका के रिश्ते ऊपर चलते गए। तो वो देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा ब्रॉड मैक्रो लेवल पर हमारे संबंध आगे जाएंगे। अब आपने पूछा है 3 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हमारे बहुत अच्छी हमको फायदा हो सकता है। देखिए, एक मैं जनरल चीज कहूंगा, देखिए जब आए हैं जो बाइडेन, तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो खत्म हो जाएगी और वो फायदा होगा न केवल भारत को परंतु पूरी दुनिया को। जब आप कोई विदेश नीति चलाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे थोड़ा सा प्रिसाइज रखना होगा एम्बेसडर, थोड़ा वक्त कम है क्योंकि 3 और मेहमान है जी। बुलेट पॉइंट्स बताइएगा प्लीज। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स में एक है ट्रेड का इशू, जो हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। हमारे करीब $17 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से दबाव कम होगा। दूसरा, H1B वीजा वगैरह पर मेरे ख्याल से थोड़ी हमको राहत मिलेगी, जो उन्होंने स्पाउस नहीं काम करेंगे H1B पर इतना कंट्रोल वगैरह कर दिया गया था।
और तीसरा मैं कहूंगा ईरान के साथ अगर उनकी जो JCPOA, जो इरानियन न्यूक्लियर डील को उन्होंने दरकिनार कर दिया था, उसको फिर से लेकर आते हैं तो हमें ईरान से सस्ता तेल मिलेगा, और रुपए में खरीदेंगे, डॉलर में खरीदने की जरूरत नहीं रह जाएगी जी, और चाबहार को हम बिल्ड कर पाएंगे। अब आपने कहा है 3 मुश्किलात क्या आ सकती हैं, तो उनका थोड़ा इंटरफियरेंस बढ़ सकता है, जैसे आपने स्वयं कहा संदीप, चाहे वो CAA में हो, कश्मीर में हो वगैरह, परंतु हमको उनको बताना होगा जो ये हमारी रेड लाइंस हैं और ये हमारे लिए अपने जो है मुद्दे हैं, अपने देश के हित के लिए हम ये कर रहे हैं। बट आई थिंक द डायलॉग, द कॉन्वर्सेशन मनदीप विल बी रिस्पेक्टफुल एंड बिटवीन 2 फ्रेंड्स। तो मेरे विचार से उसका अपने दोनों देशों के रिश्तों में कोई खराब असर मैं नहीं देखता हूं। पर हमारा जो अमन सर, एक मिनट, अमन, जो हमारा एक मेजर कंसर्न है, आज की तारीख में चीन से तकरार चल रहा है, मैं हेडलाइन भी चला रहा हूं कि तनाव करने के लिए सहमति बन गई है, पर देखिए चीन जो कहता है और करता है उसमें बहुत फर्क होता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला खेल है चीन का। तो चीन को लेकर ट्रंप जितने अग्रेसिव थे, जो बाइडेन वैसा ही रहेंगे। और पाकिस्तान, देखिए ये मिलीजुली जो कबड्डी चल रही है ना पाकिस्तान और चीन की, जो ये गठजोड़ बन रहा है, उसमें बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए क्या मायने रखता है? जी, हमेशा मैं एक चीज मानता हूँ कि मतलब राजनीति में ये मायने रखता है कि बहुत सारी चीजें साइलेंटली भी होती हैं, और खास करके जब आप चाइना के रिस्पेक्ट में देखें तो जो बाइडेन तक जो वन थिंकिंग है मेरी, वो ये है कि अमेरिका जैसी कंट्री को, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट एंड दोज इंस्टीट्यूशंस आर रनिंग द कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फेस होते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमें लगता है भारत में लोगों के मन में संदेह नहीं होना चाहिए, जो बाइडेन भी उतने ही इफेक्टिव होंगे। रीजन इसलिए यहाँ के इंस्टीट्यूशन रोबस्ट है। ठीक है, अब मैं कमला हैरिस पर आता हूं। लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। जीनिया और मनीष, जीनिया आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, एक चीज और समझने की जरूरत है दर्शकों को। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं अमेरिकी इतिहास में, और 4 साल का टर्म होता है। उनकी रनिंग मेट जो उपराष्ट्रपति बनेंगी वो कमला हैरिस, वो 56 साल की हैं, और वो जो कहती है ना, आई विल नॉट बी द लास्ट, आई मे बी द फर्स्ट वुमन इन दिस ऑफिस, आई विल नॉट बी द लास्ट, बिकॉज एवरी लिटिल गर्ल वॉचिंग टुनाइट सीज दैट दिस इज अ कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। और मैं पॉसिबिलिटीज की अब बात करूं तो कमला हैरिस की शख्सियत, देखिए वाइस प्रेसिडेंट अमूमन वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं, लेकिन कमला हैरिस क्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करती हुई भी दिखेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का उनका पर्सोना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल फोर्स की तरह सामने आएंगी और उसकी तरह काम करेंगी। उन्होंने कहा है शी इज गोना बी ऑनेस्ट, शी इज गोना बी डायरेक्ट, शी इज गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये देखा जाएगा उनकी वाइस प्रेसिडेंसी में। वो बहुत करिज्मेटिक कैरेक्टर हैं, और जैसा का उनका बैकग्राउंड है वो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग औरत बनाता है। वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं, वो कम्युनिटीज के लिए लड़ चुकी हैं। उनकी माँ जो थी वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी और साइंटिस्ट थी। तो उनकी शुरू से ही ये उनकी जो विचारधारा रही है कि कम्युनिटीज के लिए लड़ा जाए। मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई है क्या? जब से वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, सेनेटर थी, उनकी विचारधारा वही रही है कि सबके लिए इक्वल राइट्स हो। मैं पॉसिबिलिटी शब्द उन्हीं की स्पीच से निकाला है। देखिए, अमेरिका में आज तक कोई महिला, अश्वेत तो भूल जाइए, कोई वाइट वुमन भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है। लेकिन मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं ये सवाल पूछकर, पॉसिबिलिटीज की जब बात होती है कि कमला हैरिस, अब ये एक राह भी खुलती दिख रही है कि एक महिला ही नहीं, एक अश्वेत महिला, एक एशियाई मूल की महिला भी अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकती है। हाँ जी, ये प्रूव करता है कि क्योंकि आज कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट हैं, ये प्रूव करता है कि पॉसिबिलिटीज, जो आपने बोला शब्द, जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, एंडलेस हैं, और ये प्रूव करता है कि औरतों के लिए आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मनीष, क्विक कमेंट चाहूंगा। जो मैं ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं,
मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं या ज्यादा ही आगे की राह अभी से ही तलाशने की बात तो नहीं करने लगा हूं? अगर हम दूसरी महिलाओं की बात करते हो तो मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। अमेरिकन समाज इतने जल्दी महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो ये जो बाइडेन का चौथी बार उन्होंने कोशिश की है जब जाके वो आज प्रेसिडेंट बने। हाँ। लेकिन जब उनकी टर्म खत्म हो जाती है तो उसके बाद में कमला हैरिस का अगर जो बाइडेन फिर से सेकेंड टर्म में नहीं आते तो कमला हैरिस का प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बहुत हाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो हमने पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया की बात कर ली। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं और 11:15 बजे आपको मैं पटना, अररिया, फारबिसगंज वहां लिए चलूंगा। वहां पर भी बदलाव की एक बहार के जो संकेत मिले हैं वो दरअसल बदलाव के लिए ही वोट है क्या, इस पर चर्चा 11:15 बजे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।